नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत रुचिरा का चतुर्दशः पाठः आर्यभट्ट। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके परं न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्यो अचलः पृथ्वी चाचला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं पश्चिम दिशायां च अस्तं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके यह दिखाई देता है। परम न अनेन बोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी चाचला सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांतः जो अपनी धुरी पर घूमती है वह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणितज्ञ का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उद्धारतः यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थानां गतिशीलान् अवगच्छति एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति। सूर्य दिग्ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। सन 476वें ईस्वीय वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्त्रोभी ज्ञायते यद् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यद् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणिते ज्योतिषा संबद्धं वर्तते। यत्र संख्यानाम् आकलं महत्त्वम् आदधाति आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतं आकलनं माधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचन्द्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यः परितः भ्रमन्त्याः
पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः कठिन्याम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। सः पंडितमन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालगतिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।